अध्यक्ष जी, जब हम इस अभिभाषण को पढ़ते हैं और सरकार के जितने भी हमारे साथी हैं जो बात करते हैं, तो एक बात निकल के आती है कि जो जिस नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिखाती है कि हम इस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो एक नारा है नॉन स्टॉप हरियाणा। पर ये नॉन स्टॉप हरियाणा किन किन मुद्दों पे है, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें रखना चाहता हूं। ये नॉन स्टॉप हरियाणा है, ये भ्रष्टाचार का नॉन स्टॉप है। ये सरकार कानून व्यवस्था पे नॉन स्टॉप है। ये सरकार चोरी, डकैती, लूट, इन पे नॉन स्टॉप है। इस सरकार में नॉन स्टॉप है तो पेपर लीक है, वो नॉन स्टॉप है। कुशासन है, वो नॉन स्टॉप है। घोटाले हैं, वो नॉन स्टॉप है। महंगाई, नशा, हर इन मुद्दों पे ये सरकार है नॉन स्टॉप है, बिल्कुल नॉन स्टॉप चल रही है। बेरोजगारी पे नॉन स्टॉप है। और जिस बात को लेके सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी को के एक वाक्य को कोट करके राज्यपाल जी ने जो अपना अभिभाषण किया, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ये हरियाणा के नौजवानों के लिए बात कही गई। परंतु अध्यक्ष जी, लक्ष्य कुछ रखा ही नहीं गया। लक्ष्य को तो बर्बाद कर दिया। लक्ष्य तो एक बोर्ड पे लिख दिया गया कि आपका लक्ष्य है डी ग्रुप, HKRN, ये आपका लक्ष्य है। और इससे ऊपर कोई लक्ष्य किसी ने जाना है तो हमारे राज्य में जगह नहीं है। आप इस देश से बाहर जाके अपने लक्ष्य की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार का लक्ष्य इस सरकार ने निर्धारित किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वीपर की पोस्ट के लिए जो आवेदन आए उसमें से 39,990 ग्रेजुएट, 6112 पोस्ट ग्रेजुएट, 1,17,144 12वीं पास, यानी लाखों बच्चे स्वीपर की लाइन में लगे हैं और ये कहते हैं कि हमने लक्ष्य दिया है और लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। क्या स्वीपर के लगने के लिए लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे? अध्यक्ष जी, दूसरा इन्होंने कहा है कि गरीबों का उत्थान। किस प्रकार का उत्थान? एक भी कोई स्कीम बताइए कि जो गरीब के लिए बनाई गई हो। कोई एक स्कीम आज नहीं है जिसमें कि गरीब का भला हो। ये कहते हैं अपनी उपलब्धि में, अभी मंत्री जी भी बता रहे थे कि हमने SC समाज का विभाजन कर दिया है, एक DSC समाज बना दिया, ये हमारी उपलब्धि है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने उनके लिए किया क्या है विभाजन के अलावा? कोई एक ऐसी नीति बता दीजिए ताकि उनके बच्चों को भला हो। आपने HKRN में अगर नहीं दिया रिजर्वेशन, अलग बात है, परंतु मैं एक बात और कहूंगा, उसके अलावा कहते हैं कि हमने किया है। कोई एक पॉलिसी बता दीजिए। उन जो हमारे वाल्मीकि समाज के वो साथी जो सीवरेज में कहते हैं कि सफाई के लिए जिनके ड्यूटियां लगी है, उनके बच्चों के लिए क्या किया आपने? आप जो हमारे दानक समाज में जो मंडियों में काम करते हैं, उनके बच्चे जब भी जाते हैं कहते हैं हमारे बच्चे पढ़े हैं जी, बच्चियां पढ़ी है, कहीं से नौकरी का इंतजाम हो जाए। हमने कहा कि सरकार के पास कोई आपके लिए नीति नहीं है, उन्होंने एक विभाजन कर दिया है, उससे क्या लाभ होगा ये आगे देखते हैं। इस प्रकार की जो बातें हैं मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा। मजदूरों के लिए मैंने बताया कोई एक ऐसी स्कीम नहीं है। बार बार हम मांगते हैं, चाहे कृषि मजदूर है, कि उनको मुआवजा भी मिले, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए उनको वजीफा मिले। हर चीज में कटौती कर रही है ये सरकार, उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। एक जो CET के पास बच्चे हैं, वादा किया था कि 9,000 रुपए देंगे, सरकार भाग चुकी है, अब तक वो नहीं किया। और एक हर बार एक नारा कि हमने 1,75,000 नौकरी दे दी। जो लास्ट में 25,000 नौकरी अभी लटकी पड़ी है, वो अब आप बता दीजिए कि वो पिछली सरकार का है या इस सरकार का।
वो बीच में जो लटक रही है उसका कुछ पता नहीं है। वो पिछली सरकार में भी आप गुणगान करेंगे और इस सरकार में भी गुणगान करेंगे। इसके अलावा चाहे खर्ची पर्ची की बात है, चाहे बीच में खर्ची पर्ची की बात, खर्ची पर्ची नहीं, अब तो पूरा खर्चा पर्चा चल रहा है पेपर लीक में। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा, ये एक बात और कही गई है कि किसानों के लिए हमने बहुत किया है, पहली बार किस्तें डाली है जो बुआई से पहले हमने पैसे दिए। मैं आपके माध्यम से एक स्कीम सामने लाना चाह रहा हूं। एक स्कीम चल रही है समय जिसके अंदर जो गवर्नमेंट ने, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मानक निर्धारित किए हैं, जो इंडिकेटिव कॉस्ट है जो इक्विपमेंट की, वो सर अभी एक मिनट में सर 7 मिनट का तो वैसे ही है। नहीं 7 मिनट नहीं, वो बैंक बैलेंस कम हो गया, ज्यादा बोल लिए कुछ लोग, तो उसको भी इन्होंने घटाने का काम किया है। और एक सर जो अनुदान है उनको कम करने का काम किया है। आप इस स्कीम की जांच कर लीजिए। पूरे देश में सिर्फ हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो कि अनुदानों में कटौती की है। इसके अलावा ये कहते हैं कि हमने परिवहन में किया है, गांव में बसें हैं वो कम हो गई है। गांव के लोग चाहते हैं कि गांव में हमें सुविधा मिले ट्रांसपोर्ट की, वो नहीं है। एक अंतिम बात कहता हुआ कि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 3 से 4 लोगों की हत्या हर रोज और 4 से 5 महिलाओं का रेप और 100 चोरी पर डे, दर्जन भर अपहरण। कैसा हरियाणा है, कैसा शासन है, आप ही बता दीजिए अध्यक्ष जी।